ये विद्यार्थियों एवं सम्मानीय श्रोताओं, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी भाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, ये विषय बीएससी भाग तृतीय के पेपर तृतीय के भौतिक रसायन से इकाई द्वितीय से अणुकक्षक सिद्धांत विषय के रूप में चुना गया है, जिसका शीर्षक हाइड्रोजन अणु आयन के लिए एलसीओ विधि के प्रमुख अभिग्रहित। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यानों को आगे बढ़ाने से पूर्व संक्षिप्त में मैं एलसीओ विधि के पूर्व में दिए गए उन संक्षिप्त व्याख्यानों को, अभिग्रहितों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें हम एलसीओ विधि को हाइड्रोजन आयन के रूप में हम इस पर लागू करेंगे, आरोपित करेंगे। एलसीओ विधि को H2+ के लिए जो आणविक जो हमने प्रजाति चुनी है, उस पर एलसीओ विधि को संधारित करने के पश्चात हमें आज की शीर्षक में आगे सम्मिश्रण गुणांक C1 C2, सममिति और सममिति के लिए ऊर्जाओं के मान, बंदी तथा अबंदी आणविक कक्षकों के लिए तरंग फलनों के मान आज के शीर्षक में हम परिकलित करते हैं। आइए आज के व्याख्यानों को हम समझने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। विगत व्याख्यानों को हम आगे बढ़ाते हुए अगली जो समीकरण हमें इस एलसीओ विधि के द्वारा, जब हमारे पास में दो फलन साई ए और साई बी है, साई ए को हमने हाइड्रोजन परमाणु ए के रूप में प्रस्तुत किया है, साई बी को परमाणु बी के रूप में प्रस्तुत किया है। स्मॉल ए जो था प्रथम हाइड्रोजन परमाणु ए के नाभिक को दर्शाता है, बी जो था हाइड्रोजन परमाणु बी के नाभिक को दर्शाता है। विगत व्याख्यान में श्याम पट्ट पर हमने हाइड्रोजन आयन के लिए यह भी प्रतिपादित किया था, हमने ये भी अपना अभिधारणा हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रोटॉन की संख्या जो है 2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 1 के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जब विभिन्न तरंग फलन, विभिन्न परमाणु तरंग फलन जब किसी अक्ष की अनुदिश जब अतिव्यापित होते हैं, एक ही ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर प्रयोग में ले रहे हैं रैखिक, तो चूंकि एक विशेष दिशा की ओर जो है दोनों परमाणु कक्षक साई और साई पी अतिव्यापित करते हैं, ऐसी स्थिति में इसके मूलभूत सिद्धांत से, एलसीओ के मूलभूत सिद्धांत से, देखिए समीकरण सिद्धांत से आप देखेंगे यहाँ पर जो मूलभूत समीकरण एलसीओ की जो मूलभूत समीकरण आती है, साई आणविक कक्षक साई एमओ बराबर C1 साई ऑफ ए प्लस C2 साई ऑफ बी, और जहाँ पर C1 और C2 जो है आप देखेंगे सम्मिश्रण गुणांक है। सम्मिश्रण गुणांक ये दर्शाते हैं कि तरंग फलन ए का तरंग फलन बी पर कितनी मात्रा में है वो अतिव्यापित है, ये C1 और C2 के द्वारा हमें देखने को मिलेगा। आप देखेंगे एलसीओ विधि के द्वारा जो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण को आइगन फंक्शन, आइगन फलन के रूप में भी हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये अन्य शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं, यदि साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है हम यहाँ पर जो है अगर प्रयोग में लेंगे, ऐसी स्थिति में हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में श्रोडिंगर वेव समीकरण, तरंग फलन, आइगन समीकरण, आइगन फलन, आइगन मान के रूप में जो है इसको अगली वाली जो समीकरण है उसके द्वारा चिन्हित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। एच साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर ई साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, अगले वाले जो इसमें जो पद जो हम प्रयोग में लेने जा रहे हैं, इस एलसीओ विधि को जब H2+ आयन में सम्मिश्रण गुणांक C1 और C2 का जब मान हम ज्ञात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ गणितीय सूत्र, सारणिक, मैट्रिक्स, इन मानों को जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाएंगे और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इन गणितीय मानों के आधार पर, इन गणितीय सूत्रों के आधार पर जो है हाइड्रोजन प्लस आयन में तरंग फलन साई और साई बी को जो हमने
अतिव्यापन क्षेत्र के रूप में चुना है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व के वितरण के रूप में चुना है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय नहीं, हम गणितीय धारणाओं को प्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ पर प्रयोग में ले सकते हैं। आप देखेंगे ये यहाँ पर सारणिक जो हमने यहाँ पर जो कुछ मैट्रिक्स का पार्ट भी इसी में आगे आएगा। आप देखेंगे HAA माइनस ई, HBB माइनस ई, HAB माइनस ESAB, HAB माइनस ESAB और C1 C2, या कुछ जो गणितीय सूत्र है सारणिक के और बाद में मैट्रिक्स के रूप में इक्वल जो है 0 के बराबर होता है। पहले वाली राशि x है, ये वाली राशि y है। आपको प्रत्यक्ष रूप से ये हवाला दे कर के इसके संदर्भ में आपको जो है आगे जो है इस प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाना है, और ये समीकरण जो है गणितीय धारणाओं का आपको संदर्भ देते हुए आपको इस व्यंजक को आगे बनाना है। समीकरण नंबर 3 अब चलने का, आइए हम यहाँ पर जो है प्रयास करते हैं कि ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन के लिए अलग अलग जो राशियाँ जो प्रस्तुत की है, प्रदर्शित की है, इनकी जो है ये हमें जो है अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर जो है कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करते हैं H2+N के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर HAA और HBB का गणितीय सूत्र ये होता है। यहाँ पर विगत व्याख्यानों में हमने इकाई प्रथम में ये यहाँ पर जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से सीधे रूप से यहाँ पर अंकित कर देना है। ये जो राशि है ये कहाँ से आई, ये राशि इकाई प्रथम प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी तरंग यांत्रिकी से जो है प्रमुख अभिगणितों में ये वाले जो राशि है सूत्र जो है ये शामिल था। तो आपको वहाँ से जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है HAA और HBB को रखना है। आप देखेंगे पहले वाली राशि A है तो उससे संबंधित तरंग फलन साई A लिखेंगे, और आप देखेंगे बीच में जो हाइड्रोजन परमाणु को जो है किसके लिए आपने चुना है, ये वेव फंक्शन, इन तरंग फलनों को आप क्या करेंगे दोनों तरफ जो है इर्द गिर्द इस तरह से ये साई A हो जाएगा। आप देखेंगे उस तरफ जो है ये साई A जो है यहाँ पर भी हो जाएगा। अगले वाले केस में B है तो यहाँ पर देखेंगे ये B वाला है, और किस तरंग फलन को किस परमाणु के लिए चुना है उसको आपको बीच में लिखेंगे, और समाकलन रूप में आप उसको डी लैम्डा से जो है गुणज करते हुए आप उसको लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ ये कॉल करेंगे, यहाँ पर जो इस जगह पर जो चिन्हित करेंगे या प्रदर्शित करेंगे कि ये वाली जो HAA HBB जो राशि है ये राशि जो है कूलाम समाकलन की कहलाती है। अब देखिए आप थोड़े जो है नाभिक ए और बी की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन करते हैं। आइए देखते हैं परिवर्तन करने पर जो है हमें कौन सी गणितीय राशि प्राप्त होती है, कूलम्बिक राशि। उसके बाद में जो है हमारे पास में HAB बराबर जो है HBK है, इसमें देखेंगे आप HAB और ये देखेंगे आप यहाँ पर ये राशि जो है और सीधे HB कहा जाएगा तो बराबर ही होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो HAB बराबर HAB आप देखेंगे यहाँ से इस जगह पर देखेंगे ये वाला कहलाएगा अनुनाद। अनुनाद जो है एक मूलभूत एक ऐसी गणितीय ये वैज्ञानिक कार्बनिक या कार्बनिक या भौतिकी रासायनिक इस प्रकार का गुण होता है जो लगभग जो सभी विज्ञान की शाखाओं में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर देखेंगे ये अनुनाद समाकलन है। आप देखेंगे यहाँ पर पहले वाले में अपूर्ण हम थोड़ा पीछे चलते हैं, इसमें साई A और हाइड्रोजन H साई A, लेकिन आप देखेंगे ये जो समान हाइड्रोजन अणु के लिए है, यहाँ पर जो है दोनों समान है या दोनों अलग अलग हैं। आप देखेंगे यहाँ पर HB है तो पहले तरंग फलन साई A लिखेंगे, ये किसका है, इसी हाइड्रोजन का है, और इसी का दूसरा परमाणु B के लिए साई B। और यदि ये क्रम इस तरह से लिखते हैं HB है तो HB लिखेंगे पहला वाला जो होता है ये पहला वाला हाइड्रोजन के लिए लिखा है ये नाभिक के लिए, और बीच में हाइड्रोजन अगला वाला जो स्थिति के अनुसार जो तब्दीली कर दी हमने हाइड्रोजन के लिए साई B का हो जाएगा, ये कहलाएगा अनुनाद। आगे देखेंगे आप SAB, इस सबसे हटकर के महत्वपूर्ण समाकलन गणितीय सूत्र के आधार पर है। जैसा कि आप जानते हैं गणितीय प्रक्रिया में सीमित और असीमित माध्यमों को तरीकों को जो है उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रिया है, सूत्र है, अवकलन है, समाकलन है, उनके आधार पर सुपरिभाषित किया जाता है। उनमें से हमने समाकलन को यहाँ पर चुना है। समाकलन करने के पश्चात में SAB बराबर जो है आप एक महत्वपूर्ण जो है आप चीज़ यहाँ पर प्रेक्षित करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से जो हाइड्रोजन जो है हट गया है, इसका मतलब ये हो ये वाला जो समाकलन है ये एक अलग प्रकार के विशिष्ट प्रकार का समाकलन है और इसको कहा जाएगा अतिव्यापन समाकलन। अतिव्यापन समाकलन में आप देखेंगे जब साई A और साई B दोनों आपस में आएंगे तो हमें ये प्रेक्षित करना होगा। आगे हम इस चीज़ को ना देखेंगे, अच्छी तरह से प्रेक्षित करेंगे, और प्रेक्षित करने के पश्चात में जब H2+ आयन में जब दोनों तरफ साई और साई B आते हैं तो
वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके आधार पर वापन क्षेत्र जो है प्रभावित होगा, वो अतिवापन क्षेत्र अधिक होगा, और वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें अतिवापन क्षेत्र कम होगा, वो कौन सी परिस्थितियाँ जिसमें अतिवापन क्षेत्र अधिक होगा। तो ये क्वांटम यांत्रिकी के महत्वपूर्ण जो हमारे पास में जो एक फलन आता है या सूत्र आता है, प्रतीक आता है, वो ऐसे भी कहलाता है। और जब हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे तब ऐसी स्थिति में इंटीग्रल साई ए साई बी डी लैम्डा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्यतः विद्यार्थियों के दिमाग में जो है ऐसे भी जो होता है उसको बीच में जो एच लिख देते हैं, जो सर्वथा गलत है। ऐसे भी जो होता है ये अतिवापन क्षेत्र तरंग फलनों को दर्शाता है। तो ऐसे भी में जहाँ पर अतिवापन की जो बात आएगी तो ऐसी स्थिति में आपको हाइड्रोजन आयन जो है हटाना पड़ेगा। इस भ्रांति को, इस संशय को दिमाग से दूर कर ले। और जब HAAHB आएगा ऐसी स्थिति में जो है दोनों तरफ जो है एक तरह के कमांडोज की तरह, गार्ड की तरह, हाइड्रोजन के दोनों गार्ड की तरह जो है साई ए साई बी उपस्थित होंगे। ये पूरा का पूरा जो कोलम्बिक समाकलन और हमारे पास में जो है अनुनाद का संकलन को दर्शाता है। विकर्ण गुणांक CM1 और C2 का परिकलन आने वाले व्याख्यानों में करेंगे और इसको हम हल करते हैं। हल करने पर देखते हैं कौन कौन सी नई भौतिक राशियाँ इस व्यंजक में जो है समावेशित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।